और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जमुई से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर जमुई से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और हाईवा की भीषण टक्कर से यह हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों गाड़ी के ड्राइवर और खलासी की मौत हुई है। सोनो के भेटरा के पास ये सड़क हादसा हुआ। तो बड़ी खबर जमुई से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोगों की भीड़ भी आपको साफ तौर पर दिख रही है। आपको बताते चले कि यहां पर ट्रक और हाईवा के बीच भीषण टक्कर हुई थी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों गाड़ी के ड्राइवर और खलासी की यहां पर जान चली गई। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर कुडनी में लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया है। लड़की को पटना एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के कुडनी की ये पूरी घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर कुडनी में एक लड़की पर एसिड अटैक किया गया। 17 साल की लड़की बताई जा रही है, जिस पर तेजाब फेंका गया। लड़की को फिलहाल पटना एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के कुडनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रियांक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, इस मामले में अभी मेरी एसएसपी से बातचीत हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया है कि इस मामले में आवेदन लिया गया है, मतलब एफआईआर कर लिया गया है, लेकिन उस एफआईआर में अभी किसी का नाम नहीं दिया गया है। तो अभी इसको लेकर जो है वह छानबीन की जा रही है। पड़ोस के एक दबंग पर आरोप जिस तरीके से परिजनों ने लगाया है कि उनके कहने उन लोगों ने इस तरह की घटना की है, तो पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। खुद एसएसपी पूरी मॉनिटरिंग इसको लेकर कर रहे हैं। साथ ही साथ अब पुलिस जो है वह कुछ बातों पर सवाल उठा रही है कि आखिर जिस तरीके से आरोप परिजनों का लग रहा है कि घर बंद था, उसके बाद कोई घुसा है, तो ऐसे में कोई जानकार जो घर में आने जाने वाले लोग होंगे वही उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई होगी। लेकिन परिजन जो है इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर रहे हैं और पुलिस वो कपड़ा की मांग कर रही है कि भाई जिस एसिड अटैक हुआ तो वो कपड़ा कहाँ है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो परिजन इन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी पड़ताल जारी है। परिजन जो है वह चुपचाप इलाज करा रहे थे, तो इस सब को लेकर भी जो है इन तमाम बिंदुओं पर अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के आखिरी दिन लोकतंत्र का असली खूबसूरत नजर आया। सबसे आश्चर्य की बात यहां पर यह रही कि गांव की सरकार बनाने घर से निकले जागरूक मतदाताओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। ज्यादातर महिलाओं को यह नहीं मालूम था कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। कतार में खड़े ज्यादातर पुरुष भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि राज्य के राज्यपाल कौन हैं। लेकिन इन सबके बीच भी ग्रामीणों ने विकास को लेकर अपनी मांग को न्यूज 18 से साझा किया। रांची के फुटकल टोली पंचायत में मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बनानी है गांव की सरकार, लेकिन जनता कितनी है बेकरार, आज आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस समय रांची के फुटकल टोली पंचायत के झीरी गांव में हैं, जहां किस तरह गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ी है। लोग यहां पहुंचे हुए हैं। क्या उम्मीद करती हैं कि वोट देने से गांव में कितना कुछ बदल जाएगा? हाँ सर, उम्मीद तो करते हैं। हाँ। कुछ बदलाव होगा। किन किन सुविधाओं की आशा कर रही हैं? अब जिनका ही है दे रहे हैं, अब जो भी करेंगे। आपको ये मालूम है कि जब हम वोट करते हैं तो जो गांव की सरकार बनती है, पंचायत चुनाव होता है, तो क्या क्या अधिकार होता है लोगों का? ये तो नहीं कह सकते हैं सर, नहीं जानकारी है। नहीं। तो लोग यहाँ पहुंचे हैं। चलिए, इसको लोकतंत्र की खूबसूरती ही मानी जाएगी कि कितना उनका जीवन बदलेगा कितना नहीं, लेकिन आप वोट देने पहुंचे हैं, ये बड़ी बात है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर वोट दे रहे हैं, कितने बदलाव की आशा कर रहे हैं? बदलाव तो चाहते हैं कि हो बढ़िया। हाँ। काम भी अच्छा हो। रोड नाली नहीं है, अभी फुटकल टोली पंचायत में बहुत कुछ कमी है। हम तो काफी बदलाव की आशा करते हैं, लेकिन सरकारें आती हैं, 5 साल गुजर जाता है, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो पाता है। स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई रहती है।
हमारे पास जो है सही ढंग से सड़क नहीं है, नाली नहीं है, लोग सड़कों पे पानी बहाते हैं। इन सभी सुविधाओं का हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आने से बदलाव होनी चाहिए। झारखंड के राज्यपाल कौन है? जानकारी है? जानकारी नहीं। चलिए, गांव की सरकार बनाने पहुंचे, अच्छी बात है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, जानकारी है? नहीं मुख्यमंत्री कौन है सो जानते हैं। ये बताइए कि पंचायती राज का मतलब, पंचायती राज मंत्री कौन है झारखंड में? जानकारी है? कोई बात नहीं। जानकारी है? अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? मुख्यमंत्री कौन है? जानकारी है? जानकारी नहीं है? झारखंड के मुख्यमंत्री की भी जानकारी नहीं है। चलिए बताइए। नहीं, आपको जानकारी है, हम उन लोगों से पूछे। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ। चलिए, तो आप यहाँ आप लोग गांव में किन किन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? पहले तो आंगनबाड़ी होना चाहिए, बच्चा लोग को पढ़ने का बहुत दिक्कत होता है, और नली उली भी बनाना चाहिए, सड़क भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हाँ। क्या करती हैं आप? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेमेस्टर 3rd में। गांव की सरकार बनाने पहुंचे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी जो है प्रशासन के बारे में भी होनी चाहिए, सरकार के बारे में होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अभाव है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती साफ नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।